क्या करेंगे? बोले जी राजनीति करते होंगे। मैंने कहा जी राजनीति करेंगे तो जब इनको करनी आएगी। यदि मेरी कोई बात आपको गलत नजर आए तो आप लोग रोक भी देना, टोक भी देना और मुझे भी बता देना कि भाई बेटा दोस्त ऐसे नहीं ऐसे करना है। मेरे गले में बंदूक टंग रही है, मेरे गले में बंदूक टंग रही है और वो बंदूक मुझे चलानी आती नहीं, तो भाई बंदूक तो डंडे का भी काम नहीं करेगा। सुन रहे हैं आप लोग? मेरा वैसे गला बैठा हुआ है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में कुछ अच्छी बात कह करके जाऊँ। महाराजा हिरण्यकश्यप, वीरांगना फूलन देवी, महान धनुर्धर वीर एकलव्य, इन तमाम गुरुओं महापुरुषों को ध्यान में रख करके सीख करके आप लोगों को समझाने सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यही बुजुर्गों से सीखेंगे और हम उम्र साथियों को सिखाएंगे। मैं आपको कह रहा था कि मेरे गले में बंदूक टंग रही है और बंदूक मुझे चलानी आती नहीं। क्या वो बंदूक का काम कर देगी जी? वो बंदूक तो डंडे का भी काम नहीं कर देगी। ठीक इसी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट रूपी एक हथियार दिया था कि जब भी जरूरत पड़े इसको चला देना और अपने आदमी को भी इस वोट का सहारा लेकर मंजिल मुकाम तक पहुंचा देना। लेकिन दोस्तों वोट का अधिकार तो बाबा साहब ने आपको दे दिया, लेकिन आज तक भी वो वोट रूपी हथियार आपको चलाना नहीं आया। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, लोग कहते हैं बोले क्या करेंगे? बोले जी राजनीति करते होंगे। भाई राजनीति करेंगे तो तब जब इनको कर नहीं आएगी। बहुत सारे लोगों ने प्रयास करा, बहुत सारे लोग कहते हैं 40 साल खो दिए। मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता जी, बिल्कुल 40 साल दिए होंगे। बहुत सारे लोगों ने संघर्ष किया होगा, पूरी जिंदगी खपाई होगी। लेकिन दोस्तों आज जहाँ पर भी है उन्हीं बुजुर्गों की बदौलत है जिन्होंने समाज का दर्द रख करके इस मोमेंट को गाँव गली गली में सींचा है। लेकिन ये कहते हुए भी दुख होता है कि जहाँ पे मेरा एक कश्यप समाज बड़ा बड़ा समाज होना चाहिए, आज भी वहाँ पर नहीं है। आज भी उस समाज को उस स्थान की दरकार है। बताओ जी गलत कह रहा सही कह रहा? जब भी गाँव गली दुखड़े चौराहे पर हमारा समाज का साथी जाकर के लोगों को बोलते हैं कि खड़े हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, मैं आपके बीच का हूँ, हम आपको इकट्ठा करने के लिए आए हैं, हम आपकी हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे। तो लोगों को लगता है कि यार ये तो हमारे बीच का आदमी है, इकट्ठे हो जाते हैं। और जब इकट्ठे हो जाते हैं 1000-2000 आदमी इकट्ठा होने लगते हैं तो वही नेता, वही नुमाइंदा जो लोगों को इकट्ठा करने के लिए निकला था वो अपने जमीर का सौदा कर देता है। फिर वो सामाजिक नहीं, वो राजनीतिक बन जाता है। और फिर यही कश्यप समाज मेरे जैसे नौजवान साथी को, आप में से किसी साथी को जब गाँव गली में आप जाते हैं तो लोग कहते हैं भाई आप भी ऐसी निकलेंगे, लोग कहते हैं आप भी ऐसी गद्दार निकलेंगे, आप भी ऐसी निकलोगे जैसे पहले वाला निकला था, आप भी हमारा इस्तेमाल करके ऐसे निकाल के फेंक देंगे जैसे दूध में से मक्खी को फेंक देते हैं। लेकिन दोस्तों जिस दिन इस कश्यप समाज में कोई ऐसा साथी आ गया जो वाकई में आपके बीच का हो और जिसने आप लोगों को ये विश्वास दिला दिया कि मैं ही आपके बीच का हूँ, मैं ही आपका दर्द समझता हूँ, मैं ही आपको मंजिल मुकाम तक ले जाऊंगा, और जब आप लोग इकट्ठा होकर के मुट्ठी बांध करके हमारा सहयोग सपोर्ट करेंगे तो दोस्तों जिंदगी में कभी भी अपने जमीन का सौदा नहीं करूंगा। गर्दन चाहे कल की बजाय आज कट जाए, लेकिन कभी भी जमीन का सौदा नहीं करूंगा। और जिस दिन कोई ऐसा साथी हमारे बीच में आ गया जो राजनीति बाद में करता हो, समाज को पहले रखता हो, उस दिन समाज मंजिल मुकाम तक पहुंच जाएगा। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख करके बताइएगा क्या कोई हरियाणा प्रदेश में ऐसा साथी नजर आते हैं जी जो वाकई में आप लोगों की लड़ाई लड़ रहा हो, जो वाकई में आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा हो? एक आदमी भी चश्मे लगा करके देख लेना, चश्मे लगा करके खोज के कर लेना, कोई भी साथी ऐसा नजर नहीं आएगा। लोग कहते तो हम समाज के हैं, लेकिन दोस्तों मैं अपने 12 साल अनुभव से कह रहा हूँ कोई भी साथी, मैं हर गली में घूमा और रेल कला के भी 50 चक्कर काट रखे होंगे मैंने, एक आदमी भी हरियाणा प्रदेश में ऐसा नजर नहीं आया जो वाकई में हिस्सों की लड़ाई लड़ रहा हो। और दोस्तों जिस दिन आपने ऐसे साथी को सपोर्ट कर दिया जो वाकई में आपके बीच का हो, आपकी गांव गली की समस्या को जानता हो और जिंदगी में कभी अपनी जमीन का सौदा न करे, जो स्पष्टवादी हो, जो राजनीति से पहले समाज को रखता हो, जो राजनीति के लिए समाज को न बेचता हो, ऐसे सामाजिक साथी की दरकार है।
और दोस्तों जिस दिन आप लोगों की वो तलाश खत्म हो गई, जो आपको चाहिए वही मिल जाएगा। एक साथी कह रहा था, बोले जी फलाना संगठन तो बड़ा है। एक साथ मेरे पास बहुत सारे लोग फोन करते हैं, बोले जी बीजेपी तो बड़ी पार्टी है। एक साथी कह रहा था कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है। एक न्यू कह रहा फलाना वो संगठन बड़ा है। अरे मैं सुशील कश्यप इस रेल कला की महफिल में ऐलान कर करके जाता हूँ, दोस्तों कोई संगठन छोटा बड़ा नहीं होता, कोई नेता छोटा बड़ा नहीं होता, कोई पार्टी छोटी बड़ी नहीं होती। ये मेरा कश्यप समाज जिसका साथ दे देता है, वही नेता वही पार्टी वही संगठन बड़ा हो जाता है। जिसका साथ जिसका सपोर्ट करना ये कश्यप समाज मेरे ये साथी नौजवान साथी जिसका साथ छोड़ देते हैं, वही पार्टी वही नेता वही संगठन छोटा हो जाता है। कल आप लोगों ने किसी और का साथ दिया होगा, वो सरकार बना लेगा। आज आप लोगों को अपने आदमी का साथ देना पड़ेगा। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई भी साथी जहाँ जहाँ संघर्ष कर रहा है उसकी हिम्मत बने, उसका साथ दे। और यदि आपने ऐसा कर दिया तो मैं विश्वास दिलाता हूँ ये समाज भी आगे बढ़ेगा और जो समाज को चाहिए वो भी मिलेगा। मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, मेरा गला भी बैठा हुआ जी, अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अब लोग कह रहे हैं कि उसके आगे क्या होगा। मैंने काशी राम को भी पढ़ रखा है, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर को भी पढ़ रखा है, मैंने फूलन देवी का भी एक इतिहास का पन्ना पढ़ रखा है। मेरे पास 4 डिग्री है और पढ़ लिख करके इन बुजुर्गों से सीख करके समझ करके मैं आपको से भी इतना कहना चाहूंगा, जाते जाते कोई गलत बात लगे तो टोक देना और यही छोड़ के चले जाना। भाई आप लोग हजारों की संख्या में इकट्ठा होना सीख लो, दुख में इकट्ठा होना सीख लो। लोग कहते हैं बोले जी सोनीपत चलना वहां जाना पड़ेगा, सोनीपत जाना पड़ेगा। बोले जी वो तो बीजेपी का आदमी हम नहीं जाएंगे। सोनीपत जाना है, बोले जी वो तो कांग्रेस का आदमी हम नहीं जाएंगे। कुरुक्षेत्र जाना है, वो तो राजकुमार सैनी का आदमी हम नहीं जाएंगे। आप लोगों को सुख दुख में राजकुमार सैनी बीजेपी कांग्रेस नहीं करनी। आपको सुख दुख में ये कहना है ये मेरे कश्यप समाज का साथी है। यदि दुख होगा तो दुख बांटेंगे और खुशियां होगी तो बाएं फैलाने में खुशियां बांटेंगे, तब जाकर के समाज आगे बढ़ेगा। आप लोग सुख दुख में महर्षि कश्यप के उपलक्ष में या फिर कश्यप महापंचायत के बैनर तले इसी तरीके से हजारों की संख्या में इकट्ठा होना सीख लो। और दोस्तों जब आप हजारों की संख्या में एक मैदान में इकट्ठे हो गए तो जितनी जोश खरोश के साथ आप लोग इकट्ठे होंगे उसी जोश खरोश के साथ आप लोग कैमरे में कैद कर लिए जाएंगे। और जब हजारों की संख्या में ये मेरा बड़ा कश्यप समाज कैद कर लिया जाएगा तो उसी जोश खरोश के साथ हजारों की संख्या में ये मेरा कश्यप समाज अखबारों में छाप दिया जाएगा, टीवी में दिखा दिया जाएगा। और जब हजारों की संख्या में मेरा ये कश्यप समाज अखबारों में छाप दिया गया, टीवी पर दिखा दिया गया, तो जो आपको चाहिए आपकी थाली में परोस करके दे दिया जाएगा। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, हमें चेयरमैन की लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें हिस्सों की लड़ाई लड़नी है। जब मोमेंट लेकर के कोई आदमी चलता है उसका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं होता, समाज हित ज्यादा होता है। भाई करेंगे सहयोग सपोर्ट, समाज हित में सहयोग सपोर्ट करेंगे आप लोग। आप लोग यहाँ से कश्यप खा करके जाइएगा। यदि मेरे दिल के अंदर आपको रत्ती भर भी दर्द नजर आता है तो साथ दीजिएगा। यदि मेरे दिल के अंदर आपको रत्ती भर भी कारिख नजर आती है तो जूतों का हार पहनाइएगा। लेकिन यदि मेरे अंदर दिल में दर्द है तो मेरा भाई बेटा दोस्त हम उम्र साथी बन करके गली नुक्कड़ चौराहे पर इस मोमेंट का झंडा उठा करके खड़े हो जाइएगा। पूरी जिंदगी आप लोगों ने नेताओं के लिए खर्च कर दी, पूरी जिंदगी आप लोगों ने सरकारें बना दी, पूरी जिंदगी पार्टियों को मंजिल तक पहुंचा दिया। अब की बार सिर्फ कश्यप समाज के लिए लड़ेंगे, अब की बार कश्यप समाज के लिए लड़ेंगे, कश्यप समाज के लिए दोनों हाथ। सुशील भाई आगे बढ़ो, पूरा कश्यप समाज आपके साथ है। सुशील भाई आगे बढ़ो, पूरा कश्यप समाज आपके साथ है। सुशील कश्यप आगे बढ़ो, पूरा समाज आपके साथ है। ये लड़ाई सुशील कश्यप की नहीं, ये लड़ाई हर एक उस शख्स की है जिसने इस कश्यप समाज में जन्म लिया।
ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यदि मैंने इस कश्यप समाज में जन्म लिया तो भाई मेरी भी जिम्मेदारी बनती है समाज के लिए खड़ा हूँ। आप लोग अपनी जिम्मेदारी गाँव वाली मुकड़े चौराहे पर बैठ करके निभाइएगा। मैं दावे के साथ अपने हम लोग के साथ बुजुर्गों से सीख करके कहना चाहता हूँ, यदि आप लोगों ने मुट्ठी बांध करके सिर्फ सपोर्ट कर दिया तो आने वाला समय ये मेरे कश्यप समाज का होगा। दोस्तों ये कश्यप महापंचायत एक विचारधारा है, एक मूवमेंट है, एक मिशन है। इस मूवमेंट मिशन से हर गांव गली नुक्कड़ चौराहे पर नेता बनेंगे। ये नेता बनाने की फैक्ट्री है। कश्यप समाज धन्यवाद। कश्यप समाज जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दोनों हाथ खड़े कर करके विश्वास दिलाइएगा भाई, दोनों हाथ खड़े कर करके विश्वास दिलाइएगा। कश्यप समाज